काम करें। क्या पता सर, ये इंटरव्यू देते हुए चैनल ही बंद हो जाए, ये इंटरव्यू पे ही देखिए, हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि देश में जो सरकार चल रही है उतनी हम वो लोग हैं जो देश की आज़ादी लड़ने वाले लोगों में से रहे हैं। हम देश के बादशाह ने अपने कान के अंदर शीशा डाल रखा है, सिर्फ अपनी मन की बात करता है, आवाम की मन की बात सुनने का काम नहीं करता है। मुलायम सिंह यादव जी ने जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो चाइना के 4 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुसकर चाइना को जवाब देने का काम किया था। देश में भी देखिए क्या चल रहा है, 4 PM चैनल को बंद किया गया। संजय शर्मा जी ने कहा कि मुझे कारण बता देते कि किस कारण से बंद किया गया, कारण नहीं बताया गया। नेहा सिंह राठौर पे जो हमले हुए उसने देश ने देखा। तीसरा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी के चैनल को भी बंद कर दिया है। सरकार को खतरा किससे है? पत्रकारों से अब खतरा होने लगा है। देखिए, ये जो हिंदुस्तान में सरकार चल रही है, लोकतंत्र की विरोधी सरकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान को समाप्त करने का ये साजिश की शुरुआत हुई है। और मैं आप जैसे मीडिया चैनल के बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो मुखरता से अपनी बात कहते हैं, सच को सच कहने की ताकत जो रखता है, ऐसे मीडिया चैनलों को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और इससे ये साबित होता है कि आप सोचिए, आर्टिकल 21 हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है। और अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अभी श्रीनाथ त्रिपाठी जी का प्रकरण ले लीजिए। श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने अपने मन की बात कह दी और जो सच था वो कह दिया। आज उनको हटा दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज 4 PM हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, नेहा सिंह राठौर हो, या जो भी ऐसा व्यक्ति है जो सच को सच कह रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो ये हिंदुस्तान की सरकार और प्रदेश की सरकार करने का काम कर रही है। और ये जो कर रहे हैं इनके लोग लगातार, आप देख लीजिए, जितनी अराजकता है, लूट, भ्रष्टाचार से लेकर हत्या, बलात्कार, हर मामलों में इनके लोग इन्वॉल्व जहां रहते हैं उनको खुली छूट मिल जाती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सारी चीजें उनके फेवर में हो जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप सच को सच कह देंगे और सच को सच दिखा देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने लगातार सदन में जहां एक बार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात की, वहीं मैंने पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात की कि पत्रकारों को भी प्रोटेक्शन चाहिए। आप सुबह से लेकर रात तक निकल जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के, और जो निकल जाता है अपने परिवार को छोड़ के, वो देखता नहीं है कि रात को 2 बजे हत्या हुई है, कि भोर में 4 बजे हुई है, कहीं आग लग गई। आप निकल जाते हैं अपनी पत्रकारिता के लिए, और कई बार आपको माफियाओं से लड़ना पड़ता है, कई बार गुंडों से लड़ना पड़ता है, कई बार सरकार से लड़ना पड़ता है, और उसके बाद आपके ऊपर जो है कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। तो ऐसे इस कार्रवाइयों को रोकने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की भी मैंने मांग की थी। और लगातार आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी और हम सब लोग, जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, पत्रकारों के हक हुकूक की लड़ाई लड़नी हो या किसी अधिवक्ता की लड़नी हो, या कहीं किसी के बारे में कहीं गलत होगा तो गलत को गलत कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं, इसको कहने के लिए हम लोग खड़े हैं। महिमा मंडन करने वाले चैनल ही अब चलेंगे, जो सरकार का महिमा मंडन करेंगे। तंत्र के अंदर बादशाह ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। वो चाहता है कि मन की बात हिंदुस्तान का कोई भी आज़ाद हिंदुस्तान मुल्क का कोई ना कर पाए। मन की बात एक बादशाह ही करना चाहता है। अब जब कोई दूसरा कोई अपनी आज़ादी की, अपनी मन की बात करना चाहेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे अधिवक्ता हो या समाज हो, उसके ऊपर पाबंदी लगाने का काम प्रदेश और देश की सरकार कर रही है। हम आज आशुतोष सिन्हा जी ने जो कहा, आर्टिकल 21, इस मुल्क के लोगों के अंदर सबको आज़ादी है अपने तरीके से जीने का, अपने अधिकार का, अपने तरीके से बोलने का। हमारे बोलने पर अगर पाबंदी लगाई जा रही है तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। चाहे हुकूमत जितना भी सख्त रवैया अपना ले, हम हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अगर मन की बात देश का बादशाह करता है तो आवाम की भी बात देश के बादशाह को सुनना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो। आज देश का सारा हर 140 करोड़ जनता देश की सरकार के साथ खड़ी हुई है कि हम दुश्मन के साथ आप खड़े हो, हम दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम वो लोग हैं जो देश की आज़ादी लड़ने वाले लोगों में से रहे हैं। और हमारा नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि मुल्क की तकदीर की तस्वीर के खिलाफ जो भी कदम उठेगा, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए खड़े रहेंगे। और हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो चाइना के 4 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुसकर चाइना को जवाब देने का काम किया था। देश के बादशाह 12 दिन क्यों बैठे थे? जो लोग तफरी के लिए गए थे उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनको कत्ल हुआ, उन माँ बहनों के साथ जुल्म और सितम हुआ। हम लोग उनके लिए खड़े हैं और देश की सरकार से कहते हैं कि और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर मन की बात पर पाबंदी लगेगी तो हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ वकील साहब है, अब हम इसमें जानेंगे क्या कहता है कानून। ये जो लगातार चैनल्स बंद हो रहे हैं, जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, चैनल बंद हो रहे हैं, उस पर कानून क्या कहता है आपके हिसाब से? और पत्रकार भी है कि स्वतंत्र रूप से मीडिया काम करे,
सरकार उनको बाधित न करे। अगर बाधित करती है तो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं और हमें चाहते हैं कि दोनों शर्तें जो हमारे मिलिट्री साहब ने कहा है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट, ये दोनों लागू हो। और जो भी ये गलत, अगर आप लोग कह रहे हैं तो वास्तव में यह गलत है, पत्रकार को दबाया नहीं जाए। अगर पत्रकार को दबा दिया जाएगा तो न्याय कहीं से नहीं मिल पाएगा, अधिवक्ता को दबा दिया जाएगा तो न्याय कहीं से नहीं मिल पाएगा। ये दोनों एक स्तंभ है, न्यायपालिका की तरह एक स्तंभ है, अधिवक्ता भी और पत्रकार भी एक स्तंभ है। देश को, दुनिया को एक चीज़ दिखाने के लिए, नई चीज़ें दिखाने के लिए, सच बताने के लिए, तो इनको स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ। लेकिन आशुतोष सिन्हा जी से एक आखिरी सवाल बनता है कि वर्तमान सरकार को अगर आप देखेंगे, मान लीजिए जो नए पत्रकार होंगे वो तो टूट जाएंगे ना, वो तो कहेंगे यार सत्ता सवाल करने पे इतना कार्रवाई हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो डर तो जाएंगे। डर का माहौल तो बन गया है ना। नहीं, लगातार ये डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और मैं आज पत्रकारों, आप पत्रकार हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई को जो सड़क से शुरू हुई है सदन तक लेके जाने का काम करेंगे। और उच्च सदन जो प्रदेश की उस सदन में हम लड़ेंगे और देश के सदन में लड़ने के लिए हमारी पार्टी लड़ने का काम करेगी। हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए बधाई भी देना चाहते हैं आपको, और आप जैसे जितने चैनल हमारे साथी हैं जो सच को सच कहने की जिनमें ताकत है, उन सबको बधाई भी देते हैं। और क्या ये भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब सदन चलेगा तो आपकी लड़ाई को मजबूती से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। विधानसभा, विधान परिषद में भी लड़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में लड़ने। इतनी तानाशाही सरकार चल रही है कि सही बात कहा इस्तकबाल कुरैशी साहब ने, मन इसमें एक ही आदमी की है और किसी के मन की बात सुनने को कोई तैयार नहीं। काम की बात भी तो सुनी जानी चाहिए। काम की बात क्यों सुनोगे? वो दुकान के अंदर शीशा डाल के बैठे हुए हैं। अगर काम की बात सुन लेंगे तो महंगाई पे बात होने लगेगी, काम पे अगर बात सुनेंगे तो भ्रष्टाचार पे बात होने लगेगी, काम पे अगर काम की बात अगर करना सुनेंगे तो महिलाओं के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है उस पर बात सुननी पड़ेगी। इसलिए देश के बादशाह ने अपने कान के अंदर शीशा डाल रखा है, सिर्फ अपनी मन की बात करता है, आवाम की मन की बात सुनने का काम नहीं करता है। सिर्फ आखिरी सवाल लेंगे और शशिकांत दुबे सर से वो सवाल बनेगा, क्या कहता है कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी पे? कानून तो वही कहता है जो कि स्वतंत्र है, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। और सरकार को चाहिए कि हर आदमी की बात को आप सुनिए और उसको सही ढंग से उसको संचालित करिए, जो पूछा जाता है उसका सही जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए। और पत्रकारों को, अधिवक्ताओं को स्वतंत्र रखिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए, अधिवक्ताओं की बात मानिए, पत्रकारों को स्वतंत्र रखिए। यही नियम है, यही कानून, यही सब कुछ है। तो ये थे हमारे साथ इस्तकबाल कुरैशी जी और आशुतोष सिन्हा जी और शशिकांत दुबे जी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।